बोलिए हनुमान हरि की जय। आज भाई और बहनों का पावन त्योहार रक्षाबंधन। भारत की वह पावन धरा जहाँ पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता और साहित्य के माध्यम से समाज को समन्वय, सामंजस्यता, एकता और अखंडता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता का विश्वव्यापी एकता की तरफ ले जाने के लिए भारत के तीज त्योहारों में रक्षाबंधन समाज का वह संतुलन, समाज का वह परंपरागत लंबे समय से मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार मानवकृत ही नहीं, यह अलग बात है कि भारत के तीज त्योहारों को जो समाज के लिए हर पहलू पर लाभप्रद होते हैं, उनका लाभ सदैव से लोग लेते आए हैं। रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार भगवान विष्णु की उस कथा से जुड़ा हुआ है जिसमें भगवान बलि अर्थात ऐसा दानदाता, ऐसा त्यागी, ऐसा परमार्थी राजा बलि, जिसको भगवान श्री विष्णु ने वह वरदान दिया। वामन के रूप में भी कथा जुड़ी हुई है। यहाँ वामन भगवान ने भगवान श्री हरि को और अपने यहाँ प्रहरी बनाकर भगवान का आशीर्वाद सदैव के लिए लिया। तब ऐसे प्रभु जो सारे संसार को पालन का कार्य करते हैं, ऐसे भगवान का किसी एक स्थान पर ही रहना इस भक्त वत्सलता का ही प्रमाण है। अपने प्रण की रक्षा के लिए भगवान भक्तों के हित में उस धर्म की स्थापना के लिए ही तो कार्य करते हैं, किंतु भगवान सबके हैं, भगवान सबके रहना चाहिए। और भगवान ने वह सब आदर्श स्थापित किए हैं जिसमें अब पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक सभी प्रकार की भूमिकाएं भगवान के लिए आवश्यक है। इसीलिए लक्ष्मी जी बहुत परेशान है कि भगवान जो हैं यहाँ क्षीर सागर में, साकेत में, यहाँ समय कैसे दें। तब उन्होंने लक्ष्मी जी को श्री नारद जी ने सलाह दी है कि रक्षा सूत्र के रूप में तुम बलि को भाई बनाओ, क्योंकि किसी लड़की का प्रथम रक्षक पिता
द्वितीय रक्षक उसका भाई और तृतीय रक्षक उसका पति और उत्तरदायित्व के निर्वहन करने वाले वे सभी लोग जो एक लड़की से, एक महिला से, एक स्त्री से, एक नारी से अपने उस पावन दायित्व का निर्वहन करें, ऐसी ही परंपराओं में रक्षाबंधन का त्योहार है। इसका केवल रक्त संबंध से ही मतलब नहीं है। वे भाई बहन जिनको इस रक्षा सूत्र की परंपरा से संकल्प लेकर भाई और बहन के बीच का वह रिश्ता, वह पावन पवित्र रिश्ता जो शक्ति के रूप में बहन अगर भाई के रक्षा के लिए उस स्वरूप में है, तो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होता है। और इसीलिए राजा बलि को लक्ष्मी जी ने जाकर के श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा कि अब आप मेरे भाई हैं, मेरी रक्षा आपके हाथ में है। भाई बहन को कुछ देता भी है, उपहार देता है। लक्ष्मी जी से बलि ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हैं, भाई एक बहन की रक्षा करता है, ऐसा पवित्र बंधन हमारे और आपके बीच है, इसलिए आप राजा हो, आप भी यहाँ अपना राज्य शासन चलाएंगे। हर लड़की अपने घर में अपने पिता, अपने भाई के पास सदैव नहीं रहती। व्यावहारिक जीवन की व्यवस्थाएं होती हैं, इसलिए पति उसके साथ रहना चाहिए। इसलिए हमें श्री हरि को दीजिए। तब राजा बलि ने, जो श्री भगवान विष्णु बलि के यहाँ रहकर कृपा करते थे, वो लक्ष्मी जी को सौंप दिए हैं। उनके चरणों में वंदना प्रार्थना करके दोनों को वहाँ से विदा किया है। यह धार्मिक आध्यात्मिक दिशा की वह भारतीय परंपरा इस धरातल पर, इस भूतल पर फिर लगातार सामाजिक संबंधों का एक रूपता में रक्षा और सुरक्षा और पवित्र भावनाओं और विचारों का संगठन बनाने के लिए लोगों ने इसे बहुत अपनाया है। अनेक लोगों ने जो है, सिख धर्म के लोगों ने, मुस्लिम धर्म के लोगों ने, हिंदू धर्म की अनेक कहानी हैं जिन्होंने आपस में भाई बहन बनकर रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे के लिए सहयोग किया है और भावनाओं को पवित्र पावन रखा है। ऐसी भाई बहन के संबंध, भाई बहन का नाम लेते ही उस पावन बंधन का ध्यान आ जाता है, विचार आ जाता है, जो मानव जीवन को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाता है। आइए आज श्रावण मास की वही पूर्णिमा रक्षाबंधन
सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।